एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्रिएटिव राइटिंग, जो क्लास 12 का क्रिएटिव राइटिंग है उसमें नोटिस राइटिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है प्रीवियस वीडियो में। आज हम आर्टिकल और रिपोर्ट करने जा रहे हैं। सो हम आर्टिकल रिपोर्ट में कोई एक लिखना होता है, हम रिपोर्ट समझेंगे किस तरह से लिखते हैं और कितने तरह के रिपोर्ट होते हैं। सो हम शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सो ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट राइटिंग आमतौर पर दो तरह के होते हैं, एक तो न्यूज़पेपर के लिए हमें लिखा जाता है, दूसरा मैगजीन के लिए लिखा जाता है रिपोर्ट। जो न्यूज़पेपर का जो रिपोर्ट होता है वो एक्सीडेंट के बारे में हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो गया, फायर इंजरी, रॉबरी वगैरह, ये होगा न्यूज़पेपर के लिए। लेकिन जब हम स्कूल मैगजीन के लिए लिखते हैं तो इवेंट या फंक्शन के ऊपर लिखते हैं। स्कूल अगर कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया उसके बारे में, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, कल्चरल शो हो गया, इंडिपेंडेंस डे, ये सब चीज़ अगर रिपब्लिक डे के बारे में रिपोर्ट लिखने को आ सकता है। सो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि हम हमेशा रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखते हैं। जो हो चुका है उसी को लिखा जाता है बाद में। ठीक है। अब और दूसरी बात, हम पैसिव फॉर्म यूज करते हैं इसमें। पैसिव मतलब इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक्सीडेंट, हाँ ठीक है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इस तरह का पैसिव फॉर्म में लिखना होता है। जब हम देखेंगे तो समझ में आएगा। राइटिंग रिपोर्ट फॉर ए स्कूल मैगजीन बी मोर डिस्क्रिप्टिव एंड लेस फॉर्मल। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा होना चाहिए जब हम स्कूल के लिए लिखेंगे। और जब हम लिखते हैं आपका न्यूज़पेपर के लिए तो उस समय ये ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए, ये याद रखना आपको। और इसमें डिवाइड द रिपोर्ट इनटू 3 पार्ट। एक तो पार्ट 1 इंट्रोड्यूस करो, जो टॉपिक है उसके ऊपर डेट, टाइम, प्लेस वगैरह लिखो। दूसरा में उसको डिटेल इंसिडेंट के बारे में, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट, गेस्ट कौन थे, स्टेप्स, एक्टिविटी क्या क्या लिए गए थे, और पीपल जो जो इन्वॉल्व थे ये लिखो सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करो, रिएक्शन क्या था लोगों का, और स्टूडेंट का रिएक्शन क्या था अगर स्कूल का है तो, क्या क्या प्रोमिसेस और अथॉरिटीज़ ने मेंशन किया वहाँ पे, क्या स्टेप लिया गया, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना है थर्ड पैराग्राफ में। ये है एग्जाम्पल, हमें समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे रिपोर्ट लिखते हैं। देखो, युवा, रश्मि और रौनक, हेड ऑफ द हिस्ट्री क्लब ऑफ डीएवी स्कूल जनकपुरी, न्यू दिल्ली, योर स्कूल ऑर्गेनाइज हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम। क्या था? हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम, ये हमारा सब्जेक्ट है जिस पर लिखना है। इन योर स्कूल टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर मोनूमेंट्स। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट भी एक मोनूमेंट है, या इस तरह से हजारों मोनूमेंट है इंडिया में। और ये आज अवेयरनेस ना होने की वजह से शायद लोग इसके इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं, और वही यहाँ समझाने की कोशिश की इस रिपोर्ट के थ्रू। तो राइट ए रिपोर्ट ऑफ द प्रोग्राम इन अबाउट 125 to 150 वर्ड्स। ये हमें ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से नंबर काटा जाता है। ठीक है, सो हम पहले तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, किस तरह, हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम, जो लिखा हुआ है यहाँ पे हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम क्वेश्चन, वही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दूसरा जो है कौन लिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखा हुआ रश्मि या रौनक है। चलो दोनों में से कोई एक नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर लड़की है तो रश्मि लिखो, अगर लड़का है तो रौनक लिखो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। हम शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया था, इसको पैसिव में लिखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि हमेशा हम जब रिपोर्ट लिखते हैं तो जो हमें दिखता है वही लिखने की कोशिश करते हैं। हम अपना फीलिंग क्या होना चाहिए ये सब चीज़ डालने की कोशिश नहीं करते हैं। आंखों दिखा जो भी हमें दिखता है, एंड दैट शुड बी मेंशन इन द रिपोर्ट। सो ये क्लियर होना चाहिए पहले। देखो, हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय हिस्ट्री क्लब, ऊपर लिखा हुआ है कौन सा क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, डीवी स्कूल जनकपुरी, न्यू दिल्ली, ऑन 15 अगस्त 2024। ये हमारा डेट है जिस दिन ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, क्योंकि हमने वाज ऑर्गेनाइज, होने वाला नहीं है, हो गया है वो, उसको आप लिख रहे हो 15 अगस्त को। कब से कब? 10 से 2 PM तक। कहाँ पे? स्कूल ऑडिटोरियम। तो हमारा डेट और वेन्यू तीनों लिख दिया हमने, और क्या टॉपिक था वो भी लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था वहाँ पे। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में वहाँ पे, मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स के पिक्चर लगे हुए थे, डेकोरेट किया हुआ था। सो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद हम चीफ गेस्ट के बारे में बता देते हैं। मिस्टर कृष्णा मूर्ति, HOD ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, व चीफ गेस्ट। ठीक है, और अराउंड 1000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम। तो ये हम कौन चीफ गेस्ट था और कितने लोग आए थे। अब हम उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ था वहाँ पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में।
द प्रोग्राम बिगिन बाय लाइटनिंग द सेरेमोनियल लैम्प बाय चीफ गेस्ट। ठीक है, चीफ गेस्ट जो आए थे उन्होंने एक सेरेमोनियल लैम्प जलाया, जो कि आमतौर पे हर इस तरह के ओकेशन में होता है। आफ्टर दैट अ स्किट वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिटेज एंड मोनूमेंट्स। तो क्या हुआ, एक स्किट मतलब कुछ बच्चे कुछ प्ले किए थे, उस प्ले में बहुत छोटे प्ले को स्किट बोलते हैं, उस प्ले में उन्होंने शो किया कि क्या इम्पोर्टेंस है हेरिटेज और मोनूमेंट का हमारे लाइफ में, या एक कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता हो। द हिस्टोरिकल क्लब प्रेजेंटेड ए डॉक्यूमेंट्री शो, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया गया था जिसको वहाँ पे दिखाया गया एज ए पिक्चर के फॉर्म में, और जिसमें कि करीब करीब इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट मोनूमेंट जो 100 मोनूमेंट को उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, इट वाज इन द एंड द चीफ गेस्ट गेव ए वेरी मोटिवेटिव स्पीच अबाउट द रोल ऑफ यूथ इन प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज। तो बाद में जो चीफ गेस्ट ने एक स्पीच दिया था एट द एंड, और उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था, क्या हाईलाइट किया था कि यूथ का क्या रोल हो सकता है इन प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज के बारे में, मोनूमेंट्स के बारे में। ठीक है, द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड वोट ऑफ थैंक्स आफ्टर विच लाइट रिफ्रेशमेंट वाज सर्व्ड। और इस तरह से एट द एंड में प्रिंसिपल ने स्पीच दिया और एक कुछ रिफ्रेशमेंट सर्व किया गया जो लोग वहाँ आए हुए थे। और इस तरह से तो हमने क्या देखा इसमें कि कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं किया गया, रिपोर्टर का क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये नहीं, जो है जो वहां पे हुआ उसी को रिपोर्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से स्कूल रिपोर्ट था। ठीक है, स्कूल मैगजीन के रिपोर्ट के लिए। और मैंने बताया था 2 तरह के रिपोर्ट होते हैं। दूसरा जो ये कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यूआर करण और कीर्ति ऑफ एलएम मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारिका, जो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो ये क्वेश्चन। योर स्कूल हैज अडॉप्टेड ए विलेज एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टॉपिक है कि आपका स्कूल जो है एक विलेज को अडॉप्ट किया है, और ये आपका स्कूल का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस विलेज को एजुकेट करें, या और भी बहुत सारी चीज़ हम उनको सिर्फ लिटरेरी एजुकेशन नहीं, अवेयरनेस क्रिएट करें। स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन टू टीच द चिल्ड्रंस ऑफ दैट विलेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो बच्चे जाते हैं स्टूडेंट्स उस गांव में, और वहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, और उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है मैगजीन में। ठीक है, स्कूल मैगजीन में। तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा जो मैंने बताया था कि पेपर रिपोर्ट, पेपर में भी रिपोर्ट, ये दूसरा तरह का रिपोर्ट है। जो एग्जाम्पल यहाँ दिया, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि यू आर संजय और सुनीता और रिपोर्टर विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, यू विटनेस ए फायर एक्सीडेंट इन द क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। और जो भी नेसेसरी डिटेल है आपको खुद इन्वेंट करना है वहाँ पे और लिखना है। तो हम जब भी न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हमें जो टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं, फायर इन गल्फ सेंट्रल मार्केट, या कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके बारे में लिखना है। संजय सुनीता स्टाफ रिपोर्टर, ये हो गया आपका जब हम लिखते हैं मैगजीन के बारे में, सॉरी जब हम लिखते हैं न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट है 10 सितंबर 2000, जो भी है 24-25 जब भी है न्यू दिल्ली, वो आपको मेंशन करना है। ये हमारा नेक्स्ट है हमारे पास की, अब ये रिपोर्ट है, ओवर 100 पीपल वर trapped for the 2 hours when a devastating fire broke out yesterday in the central market अशोक बिहार। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सेंट्रल मार्केट अशोक बिहार में आग लग गया था, और करीब करीब 200 लोग फंस गए थे वहां पे। ये कब हुआ था, टाइम भी दिया हुआ है, 6 PM to 7 PM के बीच में हुआ था। एक्चुअली नो कैजुअलिटी वर रिपोर्टेड ऑफिशियली, 55 पीपल वर इंजर्ड। कोई मरा नहीं था वहां पे, कोई डेथ नहीं हुआ था, लेकिन करीब करीब 55 लोग जो थे वो घायल हुए थे उसमें। ठीक है, ये हमने जो शुरुआत इंट्रोडक्शन में हमने लिख दिया जो हुआ था उसके बारे में। अब थोड़ा और डिटेल लिखते हैं। द फायर ब्रोक आउट अराउंड 6 PM ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। अब क्यों हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है। एंड द स्प्रेड क्विकली, क्योंकि वो मार्केट प्लेस था, जल्दी फैल गया। देयर वाज पैनिक ऑल अराउंड, मतलब लोग अचानक डर गए थे और भागना शुरू कर दिए थे। People rushed out of the building as soon as fire alarm was heard। तो फायर अलार्म भी वहां बजाया गया था और लोग वहां से भागना शुरू कर दिए। In 10 minutes, fire brigade and the police arrived। About a dozen of firemen battled for 2 hours। तो वहां पे जो फायरमैन थे उन्होंने बहुत मुशक्कत करके आग को कंट्रोल में किया। The
लॉस इनकर्ड इज एस्टैब्लिश टू बी अराउंड 1 करोड़। तो क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस था, बहुत सारे गुड्स रखे हुए थे, उनमें आग लग गया और जल गया, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है। द इंजर्ड पर्सन वर रश टू द नियर बाई हॉस्पिटल। बाद में जो लोग भी इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल ले गया जो आसपास था। मेनी पीपल सफर्ड माइनर इंजरी, बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा इंजरी हुए थे, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड एन इंक्वायरी इनटू द मिसहैप। जो भी हुआ था उसके लिए गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी अनाउंस किया कि इसके जांच पड़ताल होना चाहिए। द पुलिस इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। और इस तरह से पुलिस और अथॉरिटी का रोल भी लिखा हुआ लास्ट में। और एक्चुअली जो हुआ वो हमने यहाँ लिखा, और ये इंट्रोडक्शन था जिसमें कि क्या आग लग गया वहाँ पे ये लिखना है। और इस तरह से 3 पैराग्राफ में मैंने इसको ख़त्म किया है। और यही फॉर्मेट है CBSE का, और इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और अगर आप लिखते हो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, कंटेंट अगर सही है तो। और आपने बहुत अच्छी क्लियरली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पास्ट टेंस में लिखना है, ये जरूरी है। ठीक है। और हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है खुद। यू आर संध्या और सोहन एन एक्टिव मेंबर ऑफ एनिमल लवर क्लब विच प्रिवेंटिंग क्रुएल्टी टू देम। तो एनिमल की क्रुएल्टी के लिए लिखना है, ये भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। रिसेंटली यू विजिटेड महात्मा गांधी एनिमल क्लब। आप वहाँ पे केयर होम में गए थे, आप एनिमल केयर होम में। यू वर प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी द गुड ट्रीटमेंट गिवन टू द एनिमल। सो इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ, कभी हिंट दे देते हैं, हिंट के अगर हिंट दिया होता तो चीज़ें आसान हो जाती है। इंजर्ड डॉग्स एंड कैट्स, तो वहाँ पे अबेंडन पेट्स, वेरी ओल्ड एनिमल्स, जो कि लोग उनको वैसे छोड़ देते हैं। ऑल वेरी वेल केयर्ड फॉर, वेल इक्विप्ड मेडिकल रूम वहाँ पे है। वेटनरी सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि एनिमल्स के ट्रीटमेंट करते हैं, उसको वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। ग्रीन सराउंडिंग है जिसमें कि एनिमल्स अच्छे से रह रहे हैं। और ये सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखना है। और ये रिपोर्ट जो होगा वो स्कूल मैगजीन का नहीं है बल्कि पेपर रिपोर्ट है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।